नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन हॉट परस्यूट के बारे में। दोस्तों, ये जानकारी आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोज लाते रहते हैं। ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको याद ही होगी, लेकिन क्या आपको इससे पहले हुई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता है? इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय स्पेशल फोर्स के 20 जाबाजों ने भारत की म्यांमार से लगती पूर्वी सीमा पर एनएससीएन के खापलांग ग्रुप के उग्रवादियों को उनकी उस काली करतूत की सजा दी थी जिसे उन्होंने 4 जून 2015 को अंजाम दिया था। 4 जून 2015 को दिन के उजाले में एनएससीएन के यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के उग्रवादियों ने मणिपुर के चंदेल जिले में 6 डोगरा रेजिमेंट के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। ये काफिला नागालैंड के दीमापुर की तरफ जा रहा था। एनएससीएन के नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव एक विद्रोही गुट है। 1980 में इसकी स्थापना थुइलेंग मुइवा और इसाक चिशी सू ने की थी। 2012 से ये गुट नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में अपनी एक्टिविटीज़ चला रहा है। इस गुट का मकसद आज़ाद नगा राज्य नगालिम बनाना है। इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में रहने वाले नगा लोग शामिल होंगे। इस हमले ने सेना के अंदर अपने जवानों को खोने का दुख और दर्द भर दिया था। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई। खुफिया विभाग हाई अलर्ट पर था। जवानों पर हमले के बाद एनएससीएन के इस कदर उत्साहित था कि एक और हमले को अंजाम देने के लिए वे उग्रवादियों को एकत्रित कर रहा था। इस जानकारी में यह साफ हो गया था, यदि इन्हें जल्द नहीं रोका गया तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। केंद्र में लगातार हर चीज़ पर बैठकें चल रही थी। इन बैठकों के दौर में जो निकला उसका नाम था ऑपरेशन हॉट परस्यूट। कह सकते हैं ये ऑपरेशन उग्रवादियों की कब्र खोदने के लिए तैयार किया गया था। इस फोर्स के 21 जाबाजों को अगले कुछ ही दिनों में अपने ऑपरेशन को अंजाम भी देना था और सकुशल वापस भी आना था। इस काम को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना पैरा कमांडोज, जिन्हें पैरा एसएफ भी कहा जाता है, भारतीय सेना के 21 पैरा कमांडोज ने इस ऑपरेशन का मॉक ड्रिल किया था। 5 दिनों तक ऑपरेशन की तैयारी चली। 8 और 9 जून की रात को भारतीय सेना के जवान 3 टीमों में ध्रुव हेलीकॉप्टर से म्यांमार सीमा में दाखिल हुए। इसके बाद तड़के 3 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने महज 8 घंटों में इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया था। भारतीय सेना के पास जानकारी थी कि म्यांमार के पोन्यू इलाके के पास उंजिया में उग्रवादी गुट एनएससीएन के कैंप सक्रिय हैं। भारतीय सेना के जवानों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो सेट थे। इसके अलावा उनके पास ग्रेनेड, नाइट विजन डिवाइस, ट्रेवर राइफल्स, माउंटेड डिवाइस से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक थे। हालांकि म्यांमार सीमा में ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान तकनीक का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता था। वायरलेस से मिलने वाले संकेतों को उग्रवादी संगठन पकड़ सकते थे, इसलिए ऑपरेशन एक सीमा के बाद इसकी इजाज़त नहीं देता था। आपको बता दें कि भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, लेकिन कई जगहों पर फेंसिंग नहीं है। कुछ जगहों पर केवल जानकार ही सीमा का पता लगा सकते हैं, या फिर वो लोग जो यहाँ पर रहते हैं। सीमा से सटे इलाकों में कुछ समय के लिए दोनों देशों के लोग खेती करने के लिए तय समय के दौरान आते हैं और जाते भी हैं। इनमें से कुछ उग्रवादियों के मुखबिर भी होते हैं। यही वजह थी कि इन जवानों के लिए ऑपरेशन कई तरह से चुनौतियों से भरा था, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जवान इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।